Hello everyone, namaste and welcome back to my channel. I hope you all are doing good. आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन। तो चलिए शुरू करते हैं। हस्बैंड मेरे ऑफिस जा चुके हैं और ये है आफ्टर मैथ। हस्बैंड के ऑफिस के जाने के बाद कुकिंग के बाद ये सारे बर्तन इकट्ठे हो गए हैं और कप्स और चॉपर अगर यूज़ होता है तो ये सब मैं हाथ के हाथ क्लीन करके रख देती हूँ। इसे मैं सिंक में बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ, बिकॉज़ कप्स अगर सिंक में छोड़ दो तो वो बर्तनों की भीड़ में ना टूट ही जाते हैं इवेंचुअली। तो चलिए अब जल्दी से किचन में थोड़ी क्लीनिंग कर लेते हैं। तवा भी मैंने धोने में डाल दिया और जो थोड़े मोड़े बर्तन थे वो सब मैंने धोने में डाल दिए। तो हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद मैं तुरंत काम में नहीं लगती हूँ, बिकॉज़ सुबह का जो अर्ली मॉर्निंग रूटीन होता है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। वो भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी, बट दिस इज़ आफ्टर अर्ली मॉर्निंग, यू नो व्हाट आई मीन। तो हस्बैंड के ऑफिस के जाने के बाद मैं थोड़ा यहाँ पे छत पे आ जाती हूँ, एक कप चाय लेके थोड़ा मी टाइम स्पेंड करती हूँ, थोड़ा फ़ोन देखती हूँ, थोड़ा अपने आप को चिल करती हूँ, यहीं पे अपने प्लांट्स के साथ बैठती हूँ, थोड़ा वॉक भी करती हूँ एंड येस अपने आप को प्रिपेयर करती हूँ फर्दर टास्क के लिए। तो हमें अपने आप को ना थोड़ा टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज़ अगर हम अपने आप को ही टाइम नहीं देंगे तो हम बाकी घर के सारे काम कैसे निपटाएंगे। हर काम अपने आप में एक डिमांड करता है फुल एनर्जी की, फुल पॉजिटिविटी की। तो यहाँ पे मैं अपने आप को एक पॉजिटिविटी दे रही हूँ, अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आ रही हूँ ताकि मैं अपने घर के सारे कामों को अच्छे से पूरा कर सकूँ। और सुबह सुबह की ये सनरेज़ देखना मुझे बहुत पसंद है। और अब जैसे जैसे हल्की हल्की ठंड आने लगी है वैसे ही अब सुबह की जो सूरज की रोशनी होती है, जो इसकी रेज़ होती हैं, उसे एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। तो अब मेरा काम शुरू होता है। अब मैं सबसे पहले ऊपर से नीचे झाड़ू लगाते हुए आती हूँ हमेशा। दोनों फ्लोर्स पे अच्छे से पहले पूरे में मैं झाड़ू लगा देती हूँ, सारे कारपेट्स वगैरह हटा के डस्ट ऑफ कर देती हूँ। उसके बाद अच्छे से अगर हम झाड़ू लगा देना तो उसके बाद मॉपिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो झाड़ू मेरी लग चुकी है। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में जो भी मैंने सुबह खाना प्रिपेयर किया था उन सबको एक बार चेक कर लेती हूँ। जो फ्रिज में रखने की चीज़ है फ्रिज में रख देती हूँ। तो अब खाना हटाने के बाद यहाँ पे मैं अब किचन अपना गैस स्टोव साफ़ करने लगी हूँ। एक बार मैं इसकी अच्छे से क्लीनिंग ज़रूर कर देती हूँ, या मॉर्निंग में या नाइट में। मोस्ट ऑफ़ द टाइम से मॉर्निंग में ही करती हूँ ये इस तरह से क्लीनिंग। अच्छे से गैस स्टोव हटा के नीचे से पूरा एकदम बढ़िया तरीके से इसको मैं क्लीन कर देती हूँ। और गैस स्टोव्स के ऊपर की जो टाइल्स होती हैं इसे साफ़ करना कभी ना भूलें। किचन का प्लेटफॉर्म ठीक करने के बाद, अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं आ गई हूँ रूम्स में। अब मैं रूम्स अच्छे से ठीक कर दूँगी, क्योंकि अगर आप एक बार बेड ठीक कर दो, बेडशीट चेंज कर दो, तो ऑलमोस्ट 80% ऑफ द रूम आपका पहले से ही ऐसा लगता है कि बस हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद ये मैंने बेडशीट चेंज कर दी है और जो पुरानी बेडशीट थी, कुशन कवर्स थे, उनको मैंने सब निकाल दिया है धोने के लिए, बिकॉज आज वेडनेसडे है तो कपड़े तो ज़रूर धुलेंगे। और आज मानसी घर पे है, उसका डे ऑफ था। तो जिस दिन वो घर पे होती है उस दिन काफ़ी हेल्प करा देती है मेरी। तो मॉपिंग वगैरह वही करा देती है, कई बार डस्टिंग भी कर देती है, बट जब वो मॉपिंग करती है तो उस टाइम पे मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद अगर हम डस्टिंग करें और उसके बाद पोछा लगाएं तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि झाड़ू के बाद अगर आप डस्टिंग करते हो तो डस्टिंग में भी थोड़ा बहुत डस्ट तो निकलता ही है, तो उस डस्ट की क्लीनिंग मॉपिंग के साथ हो जाती है। तो चलिए अब मैं डस्टिंग करने के बाद आ गई हूँ वापस से किचन में। तो मेरा किचन का सिंक जो है वो थोड़ा छोटा है, तो मेरे को बैचेस में बर्तन धोने पड़ते हैं। तो पहले यहाँ पे बड़े बड़े बर्तन मैंने धो के निकाल दिए हैं, लाइक प्रेशर कुकर और जो गैस के इसको क्या बोलते हैं आप, ये जो आयरन के होते हैं स्टैंड्स, तो वो ज़रूर धोएं, उसको ज़रूर क्लीन करें। तो एक बार मैंने बड़े बड़े बर्तन निकाल दिए थे धो के। उसके बाद अब मैं अपना सिंक अच्छे से क्लीन कर लूँगी और सिंक में बाकी के बर्तन मांज के रखती जाऊँगी। और सारे बर्तनों को अच्छे से स्क्रब से क्लीन करने के बाद इनको पानी से वॉश करके फिर मैं साइड में लगाती जाऊंगी। और ये जो चाय का मेरा सॉस पैन है, इसको मैं, एक स्क्रबर है मेरे पास स्टील का, उससे ज़रूर साफ़ करती हूँ। तो अच्छे से हम अपने सारे बर्तन यहाँ पे पानी से अच्छे से क्लीन कर लेंगे। ओके जी, तो सारे बर्तन क्लीन करने के बाद बारी आती है तवा की। अब तवा जो होता है इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं तो इसे डेली बेसिस पे ज़रूर, दिन में एक बार तो ज़रूर इस तरीके से साफ़ करती हूँ। और इसे साफ़ करने का तरीका यही है कि आप एक ईंट ले लें, छोटा सा ईंट का टुकड़ा, पत्थर ले लें आप, और उससे रगड़ रगड़ के इसको अच्छे से, इस कॉर्नर से अच्छे से साफ़ करें, फ्रंट से भी और बैक से भी।
अब अच्छे से ईंट से साफ़ करने के बाद हम इसको एक बार जेल से या सोप जो भी आप यूज़ करते हैं बर्तन क्लीन करने के लिए उससे ज़रूर क्लीन कीजिए। तो यहाँ पे मैं अच्छे से अपना तवा साफ़ कर ले रही हूँ और इसे सुखा के रख देंगे एंड इट्स रेडी फॉर यूज़। और लास्ट में एक बार और मैं फिर से अपना सिंक क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा गैस भी क्लीन है, उस पर मैंने स्टैंड्स भी लगा दिए हैं और यह मेरा साफ़ सुथरा सा किचन रेडी है लंच के लिए, लंच प्रिपेयर करने के लिए। और ये सिंक एरिया भी एकदम क्लीन है। तो अब ऑलमोस्ट घर के सारे काम क्लीनिंग से रिलेटेड निपट चुके हैं, तो अब मैं अपनी भी क्लीनिंग थोड़ी कर ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पे आके बैठ गई हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, 5-10 मिनट दूँगी अपने आप को। तो सबसे पहले तो मैं अपनी बॉडी अच्छे से पहले मॉइस्चराइज़ करूँगी, अपने हाथ पैर, बिकॉज़ अब विंटर सीज़न आ गया है तो बॉडी को मॉइस्चराइज़ रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। प्लस आई हैव अ वेरी ड्राई स्किन, सो आई हैव टू कीप माई बॉडी मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेटेड एज़ वेल। तो यहाँ पे मैं पानी भी बीच बीच में पीती रहती हूँ। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे अपनी दवाइयाँ ले रही थी, ये था मेरा दवाइयों का टाइम। एंड यस, लिप्स को भी मॉइस्चराइज़ करते रहे साथ साथ। और अब मेरी बेटी को भूख लगाई थी तो मैंने उसको यहाँ पे खाना दे दिया है। मेरी बेटी काफ़ी जल्दी लंच कर लेती है, बिकॉज़ नंबर 1 वो ब्रेकफास्ट में कुछ ज़्यादा हैवी लेना पसंद नहीं करती है। सेकेंड थिंग, उसे निकलना होता है बाहर अपनी क्लासेस वगैरह के लिए, तो वो जल्दी से अपना लंच खा के ही निकलती है। और यहाँ पे खाना खाते खाते अचानक से इसको खांसी आ गई थी। सो बीइंग अ मदर, मैं उसको ऐसे पीठ उसकी सहलाने लगी और वो हंसने लगी। लुक एट माई फेस। मैं ना बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ जब ऐसे खाना खाते खाते कुछ गले में अचानक से अटक जाए, कुछ भी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। तो अभी बजे हैं 11 और ऑलमोस्ट 11 बजे तक मेरा सारा काम निपट जाता है क्लीनिंग से रिलेटेड। कुकिंग तो मैं सुबह ही, मतलब ऑलमोस्ट सारी कुकिंग हो चुकी होती है, बस रोटी जब सेकनी होती है तो वो लक्ष्य जब आता है मैं तभी बनाती हूँ रोटी। और यहाँ मैडम ने मुझे अपना प्रसाद दे दिया है। तो बच्चों के आगे का खाना तो हमारे लिए प्रसाद ही होता है। सारी मम्मीज़, ऑलमोस्ट हर मदर इस बात से रिलेट करेंगी कि बच्चे जब भी खाना खाने बैठते हैं तो लास्ट का थोड़ा सा प्रसाद उनको अपनी मम्मियों के लिए ज़रूर रखना होता है। ओके जी, तो सिंस नवंबर अब स्टार्ट हो चुका है तो ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में ही, फर्स्ट वीक में ही मेरा ग्रोसरी का जितना भी सामान होता है वो सब मैं ले आती हूँ। तो यहाँ पे मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं एक ग्रोसरी की पूरी लिस्ट बना लेती हूँ कि मुझे क्या क्या सामान लाना है, और रेफरेंस के लिए मैं लास्ट मंथ की भी स्लिप अपने पास रखती हूँ ताकि एक चेकआउट करती रहूँ कि लास्ट मंथ में मैं क्या लाई थी और अभी मेरे पास क्या है और नेक्स्ट मुझे क्या लाना है। तो इस तरह से अगर हम प्लान करके चलें तो ना तो हमारे पास कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा हम लाते हैं और ना ही कुछ कम ही हो पाता है। तो कम का तो ऐसा है कि हम उसको दोबारा से परचेज़ कर सकते हैं, बट जब कुछ एक्स्ट्रा हम सामान ले आते हैं ना तो एक गिल्ट रह जाता है मन में कि ये तो हमने फालतू में ख़रीद लिया, ये तो ऑलरेडी हमारे पास था, और मंथली जो बजट बिगड़ जाता है वो अलग। एंड दैट्स वाई आई ऑलवेज मेक लिस्ट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स अनटिल अनलेस कोई बहुत अच्छी डील ना मिल जाए। एंड येस, आई एम अ ओल्ड स्कूल टाइप पर्सन। ये पेपर पेन से ही मेरा काम चलता है और ये मोबाइल ऐप्स वगैरह यूज़ करना ना बाबा, बिग नो। और अब मैं आ गई हूँ थोड़ा अपनी डेंटिंग पेंटिंग पे। तो आज मैंने अपना किया है नेल पेंट सेशन। तो अगर हम हर चीज़ सिस्टमैटिकली फॉलो करें, हर चीज़ का एक शेड्यूल बना लें, एक टाइम टेबल सेट कर लें, तो हर चीज़ अकॉर्डिंगली होती चली जाती है। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। सी, एवरीबडी हैज़ 24 आवर्स इन हैंड। तो हमें ही ये मैनेज करना पड़ेगा, ये टाइम टेबल अपना सेट करना पड़ेगा कि हमें किस चीज़ को कितना टाइम देना है। सो दिस टाइम इज़ डेडिकेटेड फॉर माई यूट्यूब। आई ऑलवेज़ मेक श्योर कि मैं इस टाइम तक एडिटिंग करने बैठ जाऊँ। एंड येस, अगर किसी का बीच में फ़ोन कॉल आता है तो वो तो अटेंड करना ही है। एंड टच वुड, मेरा कभी कोई काम पेंडिंग नहीं रहता। येस, मैं कामों को थोड़ा शफल कर लेती हूँ कि जैसे जो मॉर्निंग में नहीं किया वो मैं इवनिंग में कर लूँ, इवनिंग में नहीं किया वो मैं नून में कर लूँ। तो इसी तरह मैं अपने सारे काम मैनेज कर लेती हूँ। लाइक यूजुअली मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं मॉर्निंग में ही मशीन लगा लेती हूँ, बट आज मैंने मॉर्निंग में मशीन नहीं लगाई, मैंने आज दोपहर में मशीन लगा ली थी, बिकॉज़ आज मुझे खुद को थोड़ा पैम्पर करने का मन हो रहा था। लाइक मैंने अभी आपने देखा जो नेल पेंट सेशन मैंने किया। सो येस, इट्स माई फ्रूट टाइम नाउ। तो अब हम मम्मी बेटी दोनों फ्रूट्स एंजॉय कर रहे हैं और मैडम के तो मुंह में डालना पड़ता है, इट्स मॉमी ड्यूटी। और साथ ही साथ हम अपना टीवी भी एंजॉय कर रहे हैं। तो टीवी में तो ऐसा है कि जो बच्चे चला दें मेरा उसी में ही इंटरेस्ट बनने लगता है। और ये जो आजकल की जनरेशन है, इन बच्चों के तो चॉइसेस ही बहुत डिफरेंट होते हैं। सो बीइंग अ पेरेंट ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने बच्चों को समझें, अपने बच्चे की चॉइसेस को समझें, उसमें इंटरेस्ट लें, ताकि बच्चा भी हम पे ट्रस्ट कर सके और अपनी चॉइसेस के बारे में
कि वो क्या चीज़ पसंद करता है, क्या ना पसंद करता है, वो हमें आके खुल के बता सके. एंड आई ट्रूली डीपली बिलीव इन दिस थिंग दैट लाइफ इज़ एन इको. इट ऑलवेज कम्स बैक टू यू. वॉट यू सेंड आउट विल कम बैक टू यू. सो आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं अपने बच्चों में अच्छे मोरल्स दूँ ताकि आगे चल के वो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन सकें, किसी की आगे चल के हेल्प कर सकें. सी वी डोंट नो इन फ्यूचर क्या होने वाला है, बट एटलीस्ट वी कैन ट्राई टू मेक आवर किड्स द बेस्ट. तो बस इसी तरह से जब मैं बातें करना शुरू करती हूँ तो मैं बस फ्लो में निकल जाती हूँ और मैं बातें करती चली जाती हूँ. सो येस, मैं आती हूँ अपने वापस से रूटीन पे. तो लक्ष्य भी आ गया था, 2 बज गए हैं और लक्ष्य भी आ चुका है. अब मैंने मशीन भी लगा दी है, यूनिफॉर्म भी उसकी धुल चुकी है, सारे कपड़े ऑलमोस्ट धुल चुके हैं. तो अब मैं यहाँ पे अपनी छत पे शेड के नीचे अच्छे से सारे कपड़े फैला दूँगी. और अब है हमारा लंच टाइम. लक्ष्य के आने के बाद ही मैं उसी के साथ हमेशा लंच करती हूँ. उससे पहले थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मंचिंग वंचिंग तो चलता ही रहता है पूरा टाइम. एंड येस, आई मेक श्योर कि वो जब आए तब मैं उसको गरम गरम रोटी ही बना के खिलाऊँ, बिकॉज ही इज़ वेरी फूडी. जितना ही मानसी फसी ईटर है लक्ष्य, उतना ही इंटरेस्ट लेके खाना खाता है. टच वुड वो हमेशा आगे भी ऐसे ही रहे. सो येस, अब तवा अच्छे से क्लीन करके मैं इस पर रोटी बनाना स्टार्ट करूँगी और हम सब एक साथ बैठ के अब लंच एंजॉय करेंगे. सो येस, कुछ इसी तरह का था आज का मेरा मॉर्निंग रूटीन. और आगे भी मैं आपके साथ अपने रूटीन्स शेयर करती रहूँगी. और आप किस तरह के वीडियोस मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा. इट मोटिवेट्स मी सो मच. एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. इट्स एब्सोल्युटली फ्री. एंड ऑल्सो हिट दैट बेल ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें. एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू माई वीडियोज़. I'll see you in my next video. Till then, take good care of yourself and bye bye. And thank you so much for watching once again.